हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो चुके हैं। लास्ट एग्जाम आपका 6 जनवरी का है जो कल ही होने वाला है। तो एग्जाम देने के बाद 3 क्वेश्चन सबके माइंड में आते हैं जो जो एग्जाम दे चुके होते हैं बच्चे। पहला कि इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। दूसरा कि क्या हम फिजिकल स्टार्ट कर दें। तीसरा आंसर की कब तक आएगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करती हूँ कि आंसर की कब तक आएगी। तो भाई आपकी आंसर की 10 से 15 जनवरी के बीच में आ जाएगी। मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की कि क्या हम रनिंग स्टार्ट कर दें। तो हाँ, आप रनिंग स्टार्ट कर दो। इनफैक्ट आज से ही कर दो। अगर लड़कियों के जनरल में 55 प्लस नंबर आते हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो, और लड़कों के अगर 65 प्लस नंबर बनते हैं, आपको पता है कि आपने पेपर कैसा किया है, अगर आपके 65 प्लस बनते हैं तो आप भी रनिंग स्टार्ट कर दो। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करती हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो देखो भाई, कट ऑफ कभी भी प्रीवियस आधार पे नहीं देखी जाती। कट ऑफ कभी भी प्रीवियस आधार पे नहीं देखी जाती, क्योंकि भाई क्या होता है, हम पेपर देने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही होते हो। हम ऐसे होते हैं कि हमने पिछली बार भी दिया होता है दिल्ली पुलिस का एग्जाम, उससे भी पिछली बार दिया होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, 30 प्लस बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही कंटिन्यूअसली दिल्ली पुलिस का ही एग्जाम देने लगते हैं, देते हैं। ठीक है, जो कोई कारणवश होता है जो वो एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। भाई अगर एग्जाम भी पास कर देते हैं तो वो फिजिकल नहीं दे पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे ही एवई में पेपर देने आ जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, मतलब एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सबको देते हैं। तो भाई हम प्रीवियस आधार पे नहीं बता सकते। प्रीवियस आधार में कैसे बच्चे, जो प्रीवियस का पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसमें कैसे बच्चे थे, किस बैच से बच्चे थे वो, और अब कैसे बच्चे हैं। ठीक है भाई, प्रीवियस आधार पे हम नहीं कह सकते। प्रीवियस आधार की अगर मैं फिर भी बात भी कर लूँ तो 61 गई थी जनरल की लड़कियों की 61 गई थी, लड़कों की गई थी करीबन 72 से प्लस गई थी लड़कों की। ठीक है, तो वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। क्या पता अब की बार 72 से भी प्लस जाए लड़कों की, और क्या पता लड़कियों की अब की बार 70 के समथिंग ही आ जाए कट ऑफ। ठीक है, तो हम प्रीवियस आधार पे नहीं कह सकते। हम जो हमारी जो कट ऑफ होती है वो हम रिव्यू के आधार पे करते हैं। बच्चे जो बताते हैं कि मेरा इतने सही गए थे, इतना अटेम्प्ट किए थे। तो अगर मैं बच्चों के रिव्यू के आधार पर बोलूं तो आपकी कट ऑफ लड़कियों की 65 के समथिंग ही जाने वाली है। ठीक है, बिल्कुल सेफ स्कोर बता रही हूँ। अगर आपके 65 नंबर आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ की लाइन में हो। हाँ, 1-2 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन लड़कियों की जनरल में 65 एकदम बेस्ट मार्क्स है। और अगर मैं बात करूँ लड़कों की कि लड़कों की कट ऑफ कितने जाने वाली है जनरल में, अगर आपके 68 to 75 नंबर बनते हैं तो आप बिल्कुल ही सिक्योर, बिल्कुल ही सेफ फील करो अपने आप को। आप रनिंग स्टार्ट कर दो आज से। और एक बात बताऊं, आपके अगर 55 प्लस नंबर हैं लड़कियों के, तो आप लड़कियां सोच रही कि 55 में तो नंबर नहीं आएगा। तो बहन ध्यान से सोचना माइंड से। पिछली बैच की आपको पता है 2023 में बैच हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसमें 10 दिन में रनिंग करा दी थी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि कट ऑफ आपकी कम जाती है तो क्या आप 10 दिन में ले कर दोगे? कर सकती हो फिजिकल? नहीं कर सकती ना। तो 55 वाले लड़कियों के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी, तो अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। ये मत देखिए कि रिजल्ट आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगी, अगर रिजल्ट में मेरा नंबर आता है तो मैं फिजिकल की स्टार्टिंग करूंगी, आंसर की में मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं तो मैं करती हूँ। आपने एग्जाम दिया है, आपको पता होगा आपने कैसा एग्जाम दिया है, आपके कैसे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, 55 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए। और लड़कों की अगर मैं बात करूं, अगर आपके 65 प्लस नंबर हैं तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि भाई ये रनिंग है, ये स्टैमिना बनाना होता है। ये कोई हलवा नहीं है कि 2-3 दिन में ही खा जाओ और हो गया, या फिर एक ही बार में खा जाओ और हो गया। रनिंग है, ठीक है भाई। रनिंग 1 महीने और 2 महीने तो मांगती है मेहनत, 10 दिनों में कुछ नहीं हो रहा। तो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, और बाकी भगवान के हाथ में कट ऑफ कितनी जाती है। वैसे लड़कियों की सेफ मैंने आपको बताया है 65 से 1-2 नंबर नीचे, 1-2 नंबर ऊपर। 70 प्लस कभी जाएगी नहीं लड़कियों की, मैं सही बता रही हूँ। लड़कियों की 70 प्लस लड़कियों की नहीं जा सकती कट ऑफ। ठीक है, बहुत सी लड़कियां हैं जो सोच रही हैं कि 75 कट ऑफ जाएगी, 72 कट ऑफ जाएगी। भाई मैं सच बता रही हूँ,
70 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी लड़कियों की, और लड़कों की जो जाने वाली है कट ऑफ वो 75 प्लस जाएगी। ठीक है, 75 से 1-2 नंबर नीचे, 1-2 नंबर हो सकता है 1-2 नंबर नीचे और 1-2 नंबर ऊपर। और मैंने अभी बताया कि लड़कों की जो 68 और 78 के बीच में जो मार्क्स है वो सेफ सिक्योर है, सेफ मार्क्स है। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो हमारे जो मार्क्स होते हैं, रो मार्क्स होते हैं, उसमें भाई हमारे नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। तो ये पूरा नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा कि हमारे 68 वाले बच्चे वो कहाँ पहुंचते हैं, वो 75 वाले बच्चे कहाँ पहुंचते हैं। ठीक है भाई, पर 68 टू 75-6 वाले बच्चे हैं वो सिक्योर हैं, सेफ हैं लड़कों में, और जो लड़कियां हैं वो 55 से ही रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और 65 वाले नंबर वाली लड़कियां हैं जो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सिक्योर हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं बात करती हूँ अपने एग्जाम की। मैंने भी एग्जाम दिया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैंने एग्जाम दिया था, 3 तारीख को ही मेरा एग्जाम था। हरियाणा मेरा सेंटर गया था। तो मेरी मैथ्स गई थी, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी गई थी। शायद एक ही क्वेश्चन मेरा ऐसा है जिसमें मेरे को डाउट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो एक और था उसमें भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन वो मैंने तुक्का से कर ही दिया, पर वो जहां तक है वो मेरा सही ही जाएगा। मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हैं, एक क्वेश्चन तो गलत है और एक क्वेश्चन में मेरे को डाउट है। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं रीजनिंग में जो मेरे को डाउट है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में टोटल 3 नंबर मेरे ऐसे हैं मैथ और रीजनिंग में जिन पे मेरे को डाउट बनता है। और बात करती हूँ मैं कंप्यूटर की, तो वो जहां तक है कंप्यूटर में मेरा अच्छा ही गया है। और मैं बात करती हूँ जीके जीएस की, तो भाई जीके जीएस में मेरे अच्छी ही गई है इस बार। राधा रानी चाहे तो शायद मेरा भी अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बात करती हूँ कि क्या मैं बात करती हूँ, मेरे पे कमेंट आएंगे कि दीदी आप भी कांस्टेबल का एग्जाम दे रही हो। तो हाँ, मैंने भी कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, लेकिन मेरा फिर भी 10 तारीख को हेड कांस्टेबल का भी एग्जाम है, मैं उसको भी देने वाली हूँ। और मेरा सेफ स्कोर है। तो भाई मैंने भी अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी है, आगे क्या होगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन अभी मैं अपने आप को सेफ महसूस कर रही हूँ। ठीक है, तो आगे क्या होता है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी टाइम टू टाइम। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अपनी रनिंग भी स्टार्ट कर दो, रनिंग को मत छोड़ना, क्योंकि रनिंग 1-2 दिन का खेल नहीं है, पूरा 1 महीना तो मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हमको एक एग्जाम पास करने के लिए सालों मेहनत करनी होती है ना, उसी प्रकार चरण 2 होता है हमारा जो रनिंग होती है, उसको भी पास करने के लिए कम से कम मिनिमम 1 से 1.5 महीने हमको मेहनत करनी पड़ती है। 10 दिनों का खेल नहीं होता ये। ठीक है, तो ठीक है, मेहनत करते रहिए, एक दिन परिणाम जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।